हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के पीवाईक्यू। जैसे कि आप सभी को पता है और हमें भी पता है, आप लोगों का साइंस का एग्जाम आने वाला है, दैट इज अराउंड कॉर्नर। तो क्यों ना हम कुछ पीवाईक्यू करें जो कि चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट से है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं इस लेक्चर में आज किस तरह के पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। नो डाउट आप अगर पूरे लेक्चर को देखेंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आप आज का पहला सवाल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक करंट कैरिंग वायर है, दो पॉइंट मार्क किए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एज यू कैन सी। अब बच्चों इसमें कुछ टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए। यहां पर बतानी है क्या डायरेक्शन होगी। बी पर बतानी है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी। फिर आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपको यह भी बताना है कि किस जगह फील्ड ज्यादा होगी। तो बच्चों क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के किस टॉपिक से आया हुआ है? चैप्टर तो पता है मैग्नेटिक इफेक्ट का है, पर यह आया हुआ है बच्चों, दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू राइट हैंड थंब रूल। आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल डेफिनेटली सीखा होगा। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, These curling forefinger represent direction of magnetic field। तो चलिए आइए इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसी फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक दिस। पॉइंट ए है ऊपर की तरफ मार्क, पॉइंट बी इधर। अब बच्चों हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पहले ए पर। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा आप लोग। राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखिएगा करंट की डायरेक्शन में। ये चारों उंगलियां बच्चों ए से आ रही हैं बाहर, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं एक सिंबल डॉट। और यही चारों उंगलियां फिर बी की तरफ अगर देखें तो ये बेटा कर्ल करके अंदर जा रही हैं, तो यहां पर होगा क्रॉस। अब ये सिर्फ इंडिकेट करना इनफ नहीं होगा, आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना है। तो बच्चों ए पर फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर लिख रहा हूं। ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये जो डॉट बना हुआ है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहां पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्लियर। अगर हम बी की बात करें बेटा, सेकेंड पार्ट था बी पॉइंट की बात करें तो बी पे क्रॉस बना है। क्रॉस का मतलब होता है ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है फिर मुड़ के वापस अंदर बी में। तो बी पर क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ओके, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, दिस वन। तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए डायरेक्शन सेट हो चुका है हमारा। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दीजिए। ठीक है भाई, देखिए आपको भी पता है करंट कैरिंग वायर सर्कुलर लूप्स में फील्ड बनाता है। अगर हम आयरन फाइलिंग्स डालें तो वो सर्कुलर लूप्स फॉर्मेशन करता है। तो इससे प्रूव होता है कि सर्कुलर रिंग्स बनेंगी। अब रिंग्स बनाने का तरीका ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये बाहर की तरफ लूप है और पीछे वाला लूप को मैं डॉटेड बना रहा हूं लाइक दिस, ऐसे। समझ पा रहे हैं क्या है बेटा फिगर? वायर अगर ऐसे है, करंट ऐसे है, तो ये वाला जो डार्क लूप है, डार्क लूप ये आगे का पोर्शन है, पीछे का डॉटेड है, ये पीछे वाला डॉटेड, ठीक है। डॉट का मतलब बाहर। तो बेटा यहां से आ रही है फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, और फिर ये मुड़ के अंदर जाएगी लाइक दिस। तो ये बन जाएगा बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी बोल रहे हैं वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज हायर, एट ए और बी, कहां ज्यादा होगी? तो आपको क्या लग रहा है? देखिए पहली बात ये दोनों पॉइंट का बेटा डिस्टेंस, बात सुनिएगा ध्यान से, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। R1 बोल रहा हूं मैं इसे मैं R2 बोल रहा हूं। R1 R2 बेटा बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह सेम स्ट्रेंथ का मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ये है आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट का आंसर इज एट बोथ पॉइंट वी गेट same magnitude of magnetic field। अब देखिए बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा पजल्ड होंगे कि सर ऐसा क्यों। बेटा एक बात सुनिएगा और इसे याद रख कर जाइएगा एग्जाम के लिए। हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का जिसमें करंट आई है,
मुझे डिफरेंट कलर यूज करना चाहिए, मे बी आपको विजिबल ना हो। ये जो बच्चों करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, ये इसकी जो फील्ड है ये प्रोपोर्शनल होती है एक तो करंट के, जितना वायर में करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड, करंट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, कि वायर से आप कितनी दूरी पर है। जैसे a पॉइंट r दूरी पर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैविंग अ इनवर्सली रिलेशन, अगर r ज्यादा तो b कम, बट बच्चों दोनों ही r सेम है तो कैसे आप कह सकते हो ये कम फील्ड या ज्यादा फील्ड, तो हमें इक्वल मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने फोर्थ पार्ट का आंसर क्या लिखा है, ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसने आपको राइट हैंड थंब रूल के साथ साथ ये 2 पॉइंट्स भी पूछ लिए। चलिए फटाफट से नोट करिए, हम लोग फिर आगे की क्वेश्चन की तैयारी करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्वेश्चन है अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज टेकिंग करंट इनटू प्लेन ऑफ योर पेपर, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है, अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा है, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट आपके पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। कंडक्टर इज टेकिंग करंट इनटू प्लेन ऑफ योर पेपर, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे लेट्स सपोज बोर्ड कोई देखिए ये आपका जैसे पेपर है, ठीक है, दिस इज अ पेपर। अब इस पेपर के अंदर जा रहा है, इस प्लेन के अंदर जा रहा है करंट लाइक दिस। अब देखिए करंट कैरिंग वायर ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है, तो कैसा है करंट कैरिंग वायर बेटा, ऐसा है। देखिए दैट विल डेफिनेटली सरप्राइज यू, करंट कैरिंग वायर में करंट जा रहा है कुछ ऐसे, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इंडिकेटिंग करंट। समझ में आया? डॉट का मतलब गलत बन गया, इनटू बोला है तो क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बनाइए, ये है बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए पेपर अगर ये हुआ तो बेटा करंट कैरिंग वायर ऐसे 3D इमेजिनेशन, करंट कैरिंग वायर का करंट ऐसे अंदर जा रहा है इस पेपर के। अगर आपका पेपर इस तरीके से रखा हुआ है तो आपका जो करंट है वो इस तरीके से अंदर जा रहा है अंदर, तो बेटा क्रॉस ही बनाओगे ना अंदर के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस बना लिया, ये आई है। अब आप सोच रहे होंगे सर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी तो क्रॉस बनाते हैं, बेटा क्रॉस सिंपली एक सिंबल होता है जो इनवर्ड आउटवर्ड दिखाता है। अब आप उसे किस क्वांटिटी को यूज करवाने के लिए दिखा रहे हैं दैट डिपेंड। तो जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने की बात करी तब वो वहां पर इसी को इंडिकेट कर रहा था। अब इस सवाल में करंट को इंडिकेट कराने के लिए मैं इस सिंबल का यूज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, हमें पता लग गया वायर सर ऐसे करंट अंदर जा रहा है। अब आपको फील्ड बनानी है, बहुत सिंपल। देखिए वायर अगर ऐसे है, करंट अंदर जा रहा है तो थंब ऐसे हो गया, उंगलियां ऐसे कर्ल करिए, तो बेटा इस तरीके से लूप बनेंगे ऐसे, इस तरीके से। और उंगलियां कैसे कर्ल हो रही हैं, थंब को अंदर रखना है बोर्ड के अंदर, ऐसे पेपर के आप अंदर रखेंगे, ठीक है, ऐसे घुमा देंगे ऐसे, और उंगलियां ऐसे कर्ल कर दीजिए, इस तरीके से आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है। कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है, बस वो एक 3D इमेजिनेशन में पूछ लिया कि इस तरीके से क्या होगा। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ध्यान से। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। देखिए एक सर्कुलर कॉइल लेनी है और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है। करंट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो आपका विल है, आपकी इच्छा है, जैसे भी उसमें दौड़ाना चाहें करंट। अब ये बोल रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू कॉइल डिपेंड, आल्सो नेम द रूल यूज्ड। ओके तो बच्चों क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक सर्कुलर रिंग बना ली हम लोगों ने, करंट इसमें अपनी इच्छा अनुसार दौड़ा दीजिए बेटा ऐसे। अब आपसे बोल रहे हैं पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, ठीक है। तो ये रिंग इस तरीके से रखी हुई है, इसका फेस आपके बिल्कुल सामने है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर करंट को इंडिकेट कराता हूं ऐसे। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप आसानी से यहाँ काम कर पाओगे। कैसे? आप क्या करो, रिंग का इतना पोर्शन ले लो, इतना, ये जो छोटा सा पोर्शन है, यहां पे अपना राइट हैंड सेट करो, थंब नीचे, करंट नीचे आ रहा है इस पोर्शन में, उंगलियां अंदर है इधर साइड और इधर से आ रही हैं बाहर, यानी इधर तो बनेगा क्रॉस और इधर बनेगा डॉट इस पोर्शन के लिए। क्या सर इस पोर्शन के लिए भी यही होगा? देखते हैं, करंट ऐसे, उंगलियां देखो अंदर आ रही हैं, इधर से बाहर आएंगी, ठीक है, यानी यहाँ पे बनेगा डॉट। अब इधर आ जाओ, इस पोर्शन के लिए देख लो, बहुत ध्यान से बच्चों मुझे देखिएगा मेरे हैंड जेस्चर को। करंट ऐसे, उंगलियां अभी भी अंदर है, क्रॉस बना हुआ है, डॉट बाहर होगा नो डाउट। ऊपर की तरफ देखना चाहो तो देखिए थंब ऐसे यहां से बाहर और यहां से मुड़ के अंदर, तो यहाँ डॉट। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैनर है कि रिंग के अंदर
फील्ड लाइन इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, रिंग के अंदर फील्ड लाइन अंदर जाती हुई है, और बाहर देखें तो रिंग के बाहर आउटसाइड व्यू है फील्ड लाइन का आने का। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके लूप्स बन रहे होंगे। तो यहां पर बच्चों गोल ऐसे रिंग्स बना लेंगे हम लोग लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अब डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, इधर साइड से अंदर जा रही हैं ऐसे, अंदर की तरफ अंदर एंटर हो रही हैं, और इधर से बच्चों आ रही हैं बाहर ऐसे। तो ये बना दिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ सर्कुलर लूप। अब देखिए कुछ केसेस में ये तो है, इस केस में एक कभी कभार क्या होता है ऐसे भी बना दिया जाता है रिंग को। इस केस में बताओ भाई, अब ये रिंग का व्यू जान रहा है आप कैसी रिंग है। अभी तो रिंग इस तरीके से थी गोल, अब रिंग को बेटा ऐसे कर दिया आप। अब ये जो फेस है मेरी तरफ है, आपकी तरफ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से रिंग है। अब इस तरीके से करंट इसमें जा रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जो पोर्शन है पहले तो ये पता करना है कौन सा पोर्शन बाहर है कौन सा अंदर है। ठीक है, तो बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो पोर्शन होता है इधर साइड, राइट साइड जो पोर्शन होता है वो आउटसाइड होगा। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पोर्शन होगा वो इनसाइड होगा। लेफ्ट साइड वाला कहाँ होगा, इनसाइड। ठीक है, अभी समझाते हैं कैसे। ये है राइट साइड, देखिए ये जो रिंग बनी हुई है मैंने बताया ऐसे है। अब इसका कौन सा हिस्सा हमारी तरफ है कौन सा पीछे है, तो बच्चों ये जो मेरे राइट साइड होगा, राइट साइड में ये वाला हिस्सा है, तो ये तो है बाहर और ये है अंदर की तरफ। यानी अगर रिंग ऐसे करके है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है आपको, रिंग अगर ऐसे है तो ये वाला हिस्सा बाहर है यहाँ पर। ठीक है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, और पीछे वाला हिस्सा ये रहा, उसमें करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है। तो आप क्या करना चाहेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताने के लिए, एक सिंपल रूल हम आपको बता रहे हैं। करंट देखिए कैसे जा रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है लाइक दिस, ऐसे करके। तो आप क्या करना, जब ऐसे रिंग आए तो इस केस में अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को बना लेना करंट रिंग के लिए। ठीक है, वैसे तो राइट हैंड थंब रूल में ये करंट होता है, पर रिंग के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए अपने चारों उंगलियों को करंट बनाएंगे, थंब जहां जाएगा वो नॉर्थ होगा, थंब जहां जाएगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही बाहर आती है फील्ड लाइन। तो करंट ऐसे करके मेरी उंगलियां ऐसे मुड़ी, थंब बाहर, तो बेटा यहाँ नेट फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, और नेट फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बनेंगी फील्ड लाइंस ऐसे, यहां पर से बाहर आ रही होंगी फील्ड लाइन, और ये मुड़कर बेटा मुड़कर ऐसे लूप तैयार होंगे, मुड़कर पीछे जा रहे होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से आपको फील्ड लाइन ट्रेस करनी है जब फेस फ्रंट में हो या फिर फेस आपका साइड में हो। ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है। अगर आप इसमें जो मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में राइट हैंड लगाए, इसमें उल्टा करिए, थोड़ा सा उल्टा क्या, रिंग के लिए, बस रिंग के लिए चारों उंगलियों को करंट बना दो। ये करंट थंब अंदर गया, अंदर, तो अंदर की तरफ ही तो बन रहा है क्रॉस, क्रॉस अंदर है। यहाँ पे फील्ड लाइन देखो सभी अंदर जा रही हैं, क्रॉस बन गया अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर आएंगे नो डाउट। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा जब हमारा इस केस में करंट होता है, देखो ऐसे, बात सुनिएगा ध्यान से, ऐसे, तो इसमें बनता है साउथ पोल इन द फ्रंट, और ऐसे वाला ही कौन सा करंट है, दैट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर क्लास करंट ऐसे आ जाए, देखिए इस तरीके से, इसमें बनता है नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, दिस वन। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, अगर क्लॉकवाइज में करंट है यू विल से साउथ पोल इन द फ्रंट, एंड बैक में तो बनेगा नॉर्थ, नो डाउट, दो पोल बनते हैं ना। एंटी क्लॉक है तो फ्रंट में नॉर्थ पोल। इस तरीके से बेटा इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन सर्कुलर रिंग। Okay class, next question is in front of you on the screen. When force experienced by a charged particle 0 inside uniform magnetic field. देखिए क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दीजिए। अब ये पूछ रहे हैं चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो होगा। इस चैप्टर में आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, उस रूल से आप लोगों ने करंट कैरिंग वायर और चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना सीखा होगा। अभी एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। अब बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल है, व्हेन अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल जीरो इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो एक चार्ज पार्टिकल पर कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। तो देखिए कुछ कंडीशंस आप लोग याद रख लीजिए। पहली कंडीशन, व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, पहला कंडीशन बेटा।
जब आपका पार्टिकल रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, रिमेंबर। इसका रीजन 12th में आप लोग सीखोगे। सेकंड पार्ट है कि और कब जीरो हो सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, वहां पर बेटा फील्ड ही नहीं है तो फोर्स लगेगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट, अगर मोशन की बात करें, व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जब पार्टिकल या तो फील्ड के पैरेलल हो या फिर फील्ड के 180 पर हो, इस केस में भी फोर्स नहीं लगती, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ सेट करोगे वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बताइए क्या चार्ज इसके परपेंडिकुलर है? नहीं है सर, ये तो 0 डिग्री बना रहा है। ये वाला कंडीशन क्या इसके परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये 180 बना रहा है। तो बेटा हाउ कैन यू यूज दिस फ्लाइंग लेफ्ट हैंड इन दिस केस, राइट? तो बेटर है आप ये 3 कंडीशन याद रखिए कब फोर्स नहीं लगता। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसका डायरेक्शन दिया वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, पूछ रहे हैं क्या फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। चलिए ये ट्राई करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन लोगों ने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो हमेशा आप मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। अगर फिगर गिवन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग फील्ड इधर मान लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को वेस्ट टू ईस्ट भगाना है। पहले तो आपको डायरेक्शन सिस्टम पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। तो बेटा वेस्ट टू ईस्ट यानी ऐसे। तो एक इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है ये। अब इस पर जब आपको फोर्स निकालनी होगी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। पर ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, इस फ्लेमिंग में क्या था मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 3 उंगलियां मैंने बनाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। इन तीनों उंगलियों में क्या कंडीशन होती थी, इस तरीके से, ये ज्यादा सूट नहीं करेगा, ऐसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। ये होता था भाई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। और ये क्या होता था, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस वन इज योर करंट। और करंट क्या होता है बेटा, कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के मोशन को। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रिक को हम और कैसे याद रख सकते हैं। दिस इज फादर फोर्स, फादर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड है मदर एंड करेंट चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से याद रखें। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे हैं तो नो डाउट हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा या करंट होगा वो इधर जाएगा, राइट? करंट हमारा इधर जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था बेटा, अगर आपका करंट कह लीजिए या पॉजिटिव चार्ज का मोशन भी आप कह सकते हो, ई प्लस पॉजिटिव चार्ज का मोशन, क्या ये फील्ड के पैरेलल है? हाँ जी सर, ये तो पैरेलल है। और पैरेलल केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बेटा, 0। अभी तो मैंने आपको बताया था ना इसी से प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब आपका इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटी पैरेलल हो, उस केस में फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी नहीं दी है, तो बेटर है आप इस तरीके से करके आंसर को क्लेम करें। बच्चों देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट में ये है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये ऐसी प्रॉब्लम में एक ही फिक्स फॉर्मूला यूज होता है, बताते हैं क्या। सोल्यूशन सुनिएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्किट है जिसमें बेटा फ्यूज 5 एम्पियर का लगा हुआ है। फ्यूज आपको पता ही होगा, जो कि अनवांटेड सप्लाई को आने से रोकता है। अब ये बोल रहे हैं 5 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंप लगाएं, 100 वॉट के कितने लैंप लगाएं जिससे कि हमारा सर्किट सेफ रहे, ठीक है, सेफ। आप सुनिए इस केस में क्या करेंगे बेटा, आपको एक बल्ब की पावर दे रखी है, यानी एक लैंप की पावर दे रखी है 100 वॉट, तो हम लिखते हैं पावर ऑफ 1 लैंप कितनी है, 100 वॉट। अब ये पूछ रहे हैं कितने लगाएं, कितने 100 वॉट के सेफली सर्किट में लगाएं बल्ब। तो आप क्या करेंगे, मान लेते हैं x लगा रहे हैं, x बल्ब, पावर ऑफ x बल्ब कितनी हो जाएगी, सेम पावर के लगाने तो 100x हो जाएगी भाई, 100x वॉट। एग्री करेंगे बच्चों बात से? बेटा एक बल्ब 100 वॉट का है, उतनी ही पावर के लगाने हैं, कितने लगाएं जिससे सर्किट सेफ रहे, तो x मान लेते हैं, 100x हो गई टोटल पावर। अब बच्चों टोटल पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है भाई, वोल्टेज इनटू करंट। इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये फॉर्मूला फेमस है, यही बहुत ज्यादा लगता है, तो फॉर्मूले को याद करिएगा। टोटल पावर कितनी है, 100 इंटू एक्स बेटा। वोल्टेज सप्लाई कितनी दे रहे हैं, 220, वो तो कॉमन रहेगी। करंट कितना है,
करंट जो मतलब हमारा जो फ्यूज है वो करंट को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कम से कम 5 का जा सकता है करंट, तो हम मैक्सिमम करंट लेके चलते हैं 5। अब बेटा x की वैल्यू फाइंड करिए, 220 इंटू 5 अपॉन 100, हाउ मच यू विल गेट? यू विल गेट 11। x की वैल्यू 11 यानी 11 लैंप आप लगा सकते हैं सेफली सर्किट में अगर फ्यूज 5 एम्पियर का है तो, राइट? ओके क्लास, दिस वन इज आवर लास्ट प्रॉब्लम बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन को रीड करिएगा। क्वेश्चन है, देखिए इलेक्ट्रिक अवन है, 2 किलोवाट पावर है इसकी बेटा, किलोवाट को हटा के वॉट में करिए, 1000 का इंटू। अब ये बोल रहे हैं इसको हम लोग 220 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, गिवन आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये बोल रहे हैं करंट कितना आ रहा है भाई? 5 एम्पियर का आ रहा है, दैट हैज अ करंट, यानी जो पावर जो हमारा अवन है उस पर करंट का रेटिंग है ये 5 एम्पियर तक ले सकता है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टू हैपन इन दिस सर्किट? अब देखिए सब कुछ तो गिवन है, फाइंड क्या करना है, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो बेटा अभी अभी बोला मैग्नेटिक इफेक्ट में ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमेशा P इक्वल टू VI लगाओ। अब देखो आप लोगों को अवन की पावर दी है, वोल्टेज सप्लाई इतना है, ये तो अवन पे रेटिंग है बेटा, ये रेटिंग है कि अवन पर इतना मिलना चाहिए इसे, कम से कम ज्यादा मिला तो नो डाउट फ्यूज हो जाएगी वो। अब देखिए यानी इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है ये फ्यूज की रीडिंग है, फ्यूज जो लगा हुआ है वो इतने एम्पियर का है। अब आप पावर का फिर से फॉर्मूला लगाओ, अब इसमें से करंट निकालो, अगर इतनी वॉट की वो है अवन, इतना वोल्टेज आप दे रहे हो तो करंट कितना बनेगा वो देख लो, 2000, राइट, 2000 इक्वल टू वोल्टेज 220 इंटू आई हम फाइंड कर लेते हैं। 2000 है यहाँ पर, 220, इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 11 टाइम, ये 100। अब जैसे ही बच्चों आप इसे डिवाइड करेंगे कितना आपको मिलेगा? दैट इज नियर अबाउट 9 पॉइंट, ओके कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, है ना, 9 पॉइंट ही आएगा, 1.0, ओके 9.0 समथिंग, ओके। तो बच्चों ये आपको मिलेगा 9.09 एम्पियर, दिस वन 9.09 एम्पियर आपको, यानी अगर आप 220 वोल्ट दे रहे हैं 2 किलोवाट ओवन में तो आपका जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 9 एम्पियर अप्रॉक्स, और फ्यूज कितने का लग रहा है उसमें? 5 एम्पियर का। तो क्या होगा बेटा, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? हम यहाँ पे करेंगे ओवरलोडिंग हो जाएगी सर। ओवरलोडिंग जानते हैं आप? ओवरलोडिंग का मतलब जितना सप्लाई वो मांग रहा है अगर उससे ज्यादा चला गया, दैट्स ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो जाएगी और हीटिंग इफेक्ट बनेगा बेटा, ओवरलोडिंग में ज्यादा करंट ही तो जाता है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग ज्यादा हो जाएगी जिससे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट, एंड और क्या होगा? ओवन विल नॉट वर्क, ओवन वॉन्ट वर्क, ठीक है, ये होगा बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये था PYQ सीरीज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक इट। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। पढ़ते रहिएगा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके आइएगा। ओके, गुड बाय, टाटा।